पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं रमेंद्र की क्या ईश्वर मर चुका है पुस्तक में परंपरागत भारतीय दर्शन में ईश्वर विचार के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में बुद्ध को ईश्वर के अस्तित्व का खंडन करते हुए बतलाया गया है। बुद्ध घोष ने भी अपने बुद्ध चरित्र में बुद्ध के मुंह से निकली निरीश्वरवादी युक्तियों को प्रस्तुत किया है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। यदि ईश्वर इस विश्व का रचयिता होता तब सभी वस्तुएं उससे उत्पन्न होकर क्यों नाशवान होती, क्यों दुख और विनाश होता, क्यों कोई भी कार्य अनुचित होते। यदि ईश्वर सृष्टिकर्ता हो और यदि सभी घटनाएं ईश्वर से ही संचालित हो तो पुण्य करने से क्या लाभ हो सकता है। यदि शुभ और अशुभ दोनों को ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है तो ईश्वर के लेख ये दोनों एक बराबर माने जाएंगे। परंतु यदि अशुभ का कर्ता अन्य कारण हो तो इससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर के बिना भी कुछ घटनाएं अन्य कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं। तो क्यों नहीं सभी घटनाएं अन्य कारणों से अथवा अकारण मानी जाए। यदि ईश्वर संसार को फायदा करता तो लोगों को ईश्वर के प्रति कुछ संदेह नहीं होता और वे उसके प्रति पिता की तरह स्नेह अनुभव करते। अपने ऊपर विपत्ति आने पर वे उसे बुरी बातें नहीं कहते और संसार भांति भांति के देवताओं की पूजा नहीं करता। न्याय सूत्र पर अपने भाष्य में वात्सायन ने 4वीं शताब्दी में और 5वीं शताब्दी में प्रशस्तापद ने पदार्थ धर्म संग्रह में, जिसे प्रशस्तापद भाष्य भी कहा जाता है, ईश्वर समर्थक युक्तियां प्रस्तुत की हैं। 5वीं शताब्दी में ही बौद्ध तर्कशास्त्री दार्शनिक दिग्नज्ञ, जिन्होंने कुछ समय नालंदा विश्वविद्यालय में भी बिताया था, अपनी पुस्तक प्रमाण समुचित में प्रस्तपाद और वात्सायन की युक्तियों का खंडन किया। इसी तरह 6वीं शताब्दी में बौद्ध दार्शनिक धर्मकीर्ति ने, जो नालंदा के तत्कालीन प्रधानाचार्य धर्मपाल के शिष्य थे, अपनी पुस्तक प्रमाणवादिक में ईश्वर के अस्तित्व के अतिरिक्त वेदों की प्रामाणिकता और आत्मा के अस्तित्व का भी खंडन किया है। 7वीं शताब्दी के बौद्ध दार्शनिक लेखकों शांतिदेव ने बौद्धचर्यावतार और शांति रक्षित ने तत्व संग्रह में ईश्वरवादी युक्तियों का खंडन किया। संक्षेप में लोकायत, जैन और बौद्ध दर्शन नास्तिक शब्द के प्रचलित और विशेष दोनों ही अर्थों में नास्तिक हैं। दूसरी ओर सांख्य और मीमांसा दोनों वेदों को प्रामाणिक मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष और प्रकृति को परम सत्ता माना गया है और इनके माध्यम से ही विश्व की व्याख्या की गई है। ईश्वर की अवधारणा को अनावश्यक समझ गया है। प्राचीन सांख्य में तो ईश्वर के अस्तित्व के विरोध में युक्तियां भी दी गई हैं। सांख्य के अनुसार अगर ईश्वर का अपना कोई स्वार्थ नहीं तो फिर वह विश्व की रचना क्यों करेगा। विश्व की सृष्टि को दयालुता का काम भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि विश्व की रचना के पहले आत्माओं को कोई कष्ट था जिससे उन्हें मुक्ति की आवश्यकता थी। फिर अगर विश्व की रचना ईश्वर के सदिच्छा से की तो उसे सिर्फ सुखी मनुष्यों की रचना करनी चाहिए थी। वाचस्पति मिश्र, जो स्वयं ईश्वरवादी थे, सांख्य की व्याख्या निरीश्वरवादी दर्शन के रूप में करते हैं। माधव ने भी अपने सर्वदर्शन संग्रह में वाचस्पति मिश्र की व्याख्या को अपनाया है। यह सही है कि आगे चलकर विज्ञान भिक्षु ने सांख्य दर्शन की ईश्वरवादी व्याख्या करने का प्रयत्न किया। यह कहकर कि सांख्य ने ईश्वर के अस्तित्व को असिद्ध माना है, यह तो नहीं कहा कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर सांख्य ने ईश्वर को प्रमाण के अभाव में असिद्ध माना है और सारे विश्व और मानव मुक्ति की व्याख्या ईश्वर चर्चा के बिना ही की है, तो वस्तुपरक दृष्टिकोण से तो यही कहा जा सकता है कि सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी है। जैसा कि चटर्जी और दत्त ने अपनी पुस्तक में कहा है, विज्ञान भिक्षु और कुछ आधुनिक लेखकों द्वारा सांख्य की ईश्वरवादी व्याख्या को आमतौर से स्वीकार नहीं किया जाता है। इसी तरह हरियाणा और डॉक्टर याकूब मसीह जैसे परंपरागत भारतीय दर्शन के आधुनिक विद्वान भी सांख्य दर्शन को मूल रूप में निरीश्वरवादी ही मानते हैं। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.